की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां दिल्ली के लोगों के हरियाणा आने पर पाबंदी लगाई है स्वास्थ्य मंत्री ने। दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये भी अनिल विज ने कहा है। दिल्ली से आए थे तबलीगी जमात के 1700 लोग और 120 जमातियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार कर्मचारियों को दिल्ली में रखने का इंतजाम करे, ये भी डिमांड की है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन राकेश के पास चले उससे पहले इस वक्त जरा पहले दर्शकों को सुना देते हैं अनिल विज ने कहा क्या है। हमने कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल किया और अगर सारे प्रदेशों की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो ऊपर के 3 प्रदेशों में हमारा नाम आता है। हमारा रिकवरी रेट 67.22% है, जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। जो तबलीगी आए थे दिल्ली से, चाहिए तो ये था कि दिल्ली उनको वहीं क्वारंटाइन करती, उनको ठीक करती, फिर कहीं जाने देते, लेकिन उनको वहां पर उनके टेस्ट नहीं किए गए और वो कोरोना लेकर देश के कोने कोने में चले गए। लेकिन अब जो हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है वो दिल्ली की वजह से, दिल्ली में क्योंकि कोरोना बहुत हद तक फैल गया, दिल्ली से जितने भी अब सोनीपत में केस आए हैं उनकी बैकग्राउंड दिल्ली से है, झज्जर में आए हैं उनकी बैकग्राउंड दिल्ली से है, पानीपत में आए हैं उनकी बैकग्राउंड दिल्ली से है। तो दिल्ली की वजह से अब ये हमारे प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है। हाँ, पूरी तरह से सील किया जाए, भाई मुझे तो अपना प्रदेश बचाना है, मुझे हरियाणा बचाना है। इसलिए दिल्ली के अगर कर्मचारी हरियाणा में रहते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका वहीं रहने का इंतजाम करें, वहीं उनको रखें, और अगर उनमें कोई संक्रमित हैं तो वहीं उनके इलाज करें। अब वो हमारे प्रदेश में आकर और यहाँ पर अगर संक्रमण फैलाते हैं तो हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये बहुत बड़ा फैसला जो अनिल विज ने किया है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ा फैसला है और हमने 2 दिन पहले ही अपने दर्शकों को इस बारे अवगत करवा दिया था। तब भी हमारी जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनसे बात हुई थी और आप आज जो हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला है, कैमरा पर भी बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली सरकार ने पास जारी किए हैं वे अब उनके माध्यम से दिल्ली बॉर्डर पर एंट्री हरियाणा में नहीं दी जाएगी, तो वो अमान्य हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जो है बात हुई है दिल्ली सरकार से। हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी से बात की है, लेकिन वहां से अभी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया है। आप अनिल विज ने खुले तौर पर कहा है कि दिल्ली की वजह से जो हरियाणा में संक्रमण फैल रहा है, और आप जानते हैं हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो एनसीआर के इलाके में रह रहे हैं और दिल्ली में नौकरियां करते हैं। तो इस सबको मिलाकर जो है स्थिति गंभीर बनी है। अनिल विज ने ये भी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वे इन लोगों का दिल्ली में ही रुकने का इंतजाम करें ताकि जो संक्रमण और जगह ना फैले। उन्होंने एक बड़ी और बात की है कि जो तबलीगी हैं उनकी वजह से हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में जो है इसका प्रसार ज्यादा हुआ कोरोना के वायरस का। यदि शुरू में दिल्ली की सरकार इन सभी तबलीगियों को मरकज में ही क्वारंटाइन करती तो ये संकट नहीं आता। जी अच्छा राकेश, एक बात और सवाल ये है कि क्या जो पास पहले से जारी किए गए हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार का तो उन्होंने कह दिया कि वो अमान्य कर देंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने या गुरुग्राम प्रशासन ने जो पास जारी किया है वो अलाउड होगा? देखिए, डेली पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि डेली पैसेंजर जो हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा दिल्ली से आने में।
और चाहे वो कहीं का हो। ठीक है, और मीडिया कर्मियों के लिए क्या इसमें कोई छूट रहेगी? देखिए, मीडिया कर्मियों के लिए आप जानते हैं छूट जो है पूरे देश में चल रही है। लगातार प्रधानमंत्री भी इस बारे में कह चुके हैं कि मीडिया कर्मी भी जो और कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी तरह से काम कर रहे हैं, और मीडिया कर्मी जो हैं इस छूट में शामिल रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए।